तो जय हिंद। एक बार हम आपके साथ फिर से जुड़ चुके हैं। आज उत्तराखंड एसआई का हमारा जो 2015 का सेट चल रहा था उसके कुछ क्वेश्चन हमारे बचे थे, उन्हीं को पूरा करने के लिए यूके एसआई का 2015 का सेट चल रहा था हमारा, उसी के रीजनिंग के हमारे कुछ क्वेश्चन बचे हैं, उन्हीं को पूरा करने के लिए हम आपके साथ फिर जुड़ चुके हैं आज की अपनी रीजनिंग की तीसरी क्लास में। मैं आशा करता हूँ आप सबको समझ में आ रहा होगा। जो नहीं आ रहा है आप हमारे मैथ विक्ट्री चैनल पे मैथ विक्ट्री कमेंट कर सकते हैं और सवाल अपने पूछ सकते हैं। ठीक है, अपने समय को व्यर्थ न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आज की अगली क्लास के क्वेश्चन शुरू करते हैं। हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन, जी हाँ, एक मिनट पेन, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एम के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एम के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 26। ए बी सी टी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। पूरा लिखने की ज्यादा जरूरत है नहीं, एम के ठीक बाईं ओर कह रहा है, यानी कि एम है, इसका हम अपने उससे देखेंगे, इधर होगा दाईं और इधर होगा बाईं। दो कलर कैसे हो रहे इसमें? अच्छा, तो एम के ठीक बाईं ओर कौन सा आ रहा है? एल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही है। एम के ठीक बाईं ओर, पूरा नहीं देखना है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, जैसे जे के एल एम एन ओ, बस यहां से आपको पता चलेगा इस तरफ दाईं होता है और इस तरफ होता है बाएं, ठीक बाईं ओर होता है एल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार विकर्ण का संबंध वर्ग से है, विकर्ण का संबंध वर्ग से है, उसी प्रकार व्यास का संबंध किससे है। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए। ये हमारी टेक्निकल टीम थोड़ा प्रिंट करने में गड़बड़ हो जाती है। विकर्ण का संबंध वर्ग से है, आपको विकर्ण पता है? ये होता है एक वर्ग, वर्ग होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। हम आपको खाली क्वेश्चन नहीं बताएंगे, इससे रिलेटेड चीज भी बताएंगे, अभी देखिए आप। और ये चीज होती है, ये होता है इसका विकर्ण, डायगोनल कहते हैं इसे इंग्लिश में, विकर्ण यानी कि डायगोनल। अगर ये विकर्ण हमारा वर्ग में होता है तो व्यास किस में होगा? व्यास होता है आपका वृत्त में, ऑप्शन नंबर ए। ये होता है वृत्त का व्यास। ये जो लंबाई होती है वृत्त का व्यास होता है। व्यास होता है, इसे इंग्लिश में कहते हैं हम डायमीटर, डायमीटर। व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना। ठीक है, व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। एक आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये है वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल, ये आपको इसमें भी और मैथ में भी काम आएगा। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। और वर्ग का परिमाप आपके एसआई में मैथ में इनसे भी ये क्वेश्चन बनते हैं। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा 4 गुणा भुजा। ऐसी वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और वृत्त का परिमाप होता है हमारा, परिमाप 2 पाई आर। ठीक है, जहां हम पाई की वैल्यू के हिसाब से या तो 22/7 लेते हैं या लेते हैं 3.14। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 सीरीज का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। 264, 396, 473, 584, आगे क्या आएगा?
सोचो लॉजिक लगाओ जरा, इसमें क्या है, 264, फिर 396, 396, 473, 583। आगे पूछते हैं। आगे को समझ में देखो, बहुत आसान सा लॉजिक लग रहा है, सिंपल सा एकदम, बिल्कुल सिंपल सा। 2 और 4 मिलके बनता है 6, 2 + 4 6। ऐसे इसमें 3 और 6 मिलके बनता है 9, 4 और 3 मिलके बनता है 7, 5 और 3 मिलके बनता है 8। यानी कि पहली और तीसरी संख्या मिलके बीच वाली संख्या बन गई है। 2 और 4 6, 3 6 9, 4 3 7, 5 3 8। अब देखना इसमें से कौन सा लॉजिक हमारे से बैठेगा। 7 5 ये 12 होता है, बीच में 9, यानी कि ये तो नहीं होगा। 6 3 9 होता है, बीच में है 7, ये भी नहीं होगा। 9 और 7 16, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन होता है डी, ये वैसे भी सही है और वैसे भी सही है। ऑप्शन एलिमिनेट करके भी देख लिया और ये वैसे भी होगा। देखिए 7 to D, 2 ऑप्शन एक जैसे आ गए हैं। 1 मिनट, सॉरी, ये हमारा जो ये वाला ऑप्शन है, ये डी वाला ऑप्शन ये नहीं होगा, थोड़ा ये टेक्निकल टीम में स्प्रिंट हो गया है। ये होगा 7 9 और 2, तब ये होगा 7 2 9, ऐसे होगा ये। इसके लिए हम माफी चाहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका ऑप्शन जो होगा ये होगा 7 9 और 2। ठीक है, यही आपका आंसर होगा, यानी कि इसके लिए आएगा 7 9 और 2। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष है? लीप वर्ष क्या होता है? मैंने आपको पहली क्लास में बताया था आपसे कि लीप वर्ष का एक कॉन्सेप्ट होता है। लीप ईयर जो होता है इसमें होते हैं 366 दिन, डेज। ठीक है, जो भी लीप वर्ष होगा वो 4 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। 4 से जो साल 4 से पूर्णतः विभाजित होता है वो लीप वर्ष होता है, क्योंकि हर चौथे साल में एक लीप वर्ष आता है। तो जो वर्ष 4 से पूरा पूरा विभाजित होगा वो लीप वर्ष होगा। इनमें से देखिए कौन सा 4 से पूरा पूरा विभाजित होगा। क्या 1970 4 से डिवाइड होता है? 1970 4 से, 4 चौक 16, 3 7, 4 नीम 36, 10, 4 एकम 4, जी नहीं, ये नहीं होता है, ये नहीं है। क्या 1972 होता है? 1972 4 से, 4 चौक 16, 3 बचा, 3 और 7 37, 9 चौक 36, 1 और 2 12 बचा, 4 के 12, जी हाँ, ये पूरा पूरा होता है। एक बार इन्हें भी चेक कर लीजिए। 1882 बट्टे 4, 4 चौक फिर 16, 2 बचा, 2 और 8 28, 7 चौक 28, 2 में भाग नहीं जाता, फिर 0 डेसिमल, ये भी नहीं है। 1997 ये तो ऐसे लास्ट में 7 आ रही, तो वैसे भी नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। लीप वर्ष का एक ही कॉन्सेप्ट है, 4 से विभाजित होना चाहिए, 4 से विभाजित होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। बच्चों मेहनत करते रहिए। आपको पता है आप ये किस चीज के लिए पढ़ रहे हैं? उत्तराखंड एसआई। एसआई मतलब यहाँ पे 2 स्टार। 2 स्टार बहुत, ये खरीदे नहीं जाते, ये कमाए जाते हैं, जो आप इस मेहनत से कमाएंगे। कक्षा में संजीव का स्थान ऊपर से 7वां और नीचे से 28वां है। कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? क्या कह रहा है? एक कक्षा है जिसमें संजीव का स्थान, एक कक्षा में संजीव का स्थान, कक्षा में संजीव का स्थान ऊपर से 7वां वो नीचे से 28वां है। कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? टोटल स्टूडेंट हमें बताना है। तो टोटल स्टूडेंट के लिए हम करते हैं ऊपर से कितने हैं प्लस नीचे से कितने हैं -1। ठीक है, ऊपर से कितने 7वां है स्थान, नीचे से है 28वां, -1, 28 और 7 35, -1 बराबर 34। 34 वाला ऑप्शन एकदम सही है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चों, दोनों तरफ से टोटल करेंगे और -1, ये आप ऊपर नीचे से देखेंगे या दाएं बाएं से भी होता तो भी यही कॉन्सेप्ट लगता है उसमें। अगला सवाल, अगला सवाल है 6 लड़कियां एक व्रत में केंद्र की ओर मुंह करके खड़ी हैं। बिंदु विधि के बाई हैं और रेखा बिंदु और मुमताज के बीच में। अच्छा हाँ सॉरी, ये जो डी वाला ऑप्शन है यहाँ पे बिंदु होगा, ये होगा बिंदु।
है। तो क्या कह रहे हैं प्रश्न, 6 लड़कियां एक व्रत में केंद्र की ओर मुंह करके खड़ी हैं। केंद्र की ओर मुंह करके खड़ी हैं यानी कि एक लड़की यहाँ पे खड़ी है, 2 3 4 5 6, ठीक हो गया। बिंदु विधि के बाईं ओर है। अगर यहाँ पे अभी केंद्र की ओर मुंह करके, आपको परसों ही बताया था कि अगर यहां से देखेंगे तो ये हो जाएगा इधर बाईं हो जाएगा और इधर हो जाएगा दाएं, क्योंकि हम ऐसे खड़े हैं। तो ये देखिए, ये मेरा दाएं, ये मेरा बाएं, ऐसे इसमें होगा, इधर को दाएं इधर को बाएं, ठीक है। ये दाएं बाएं मैंने आपको समझाने के लिए लिखाया था। आगे देखते हैं क्या है। पहली लाइन, बिंदु विधि के बाईं ओर है। बिंदु विधि के बाईं ओर है, माना यहाँ पे विधि है, इसका बाईं ओर क्या होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे आ जाएगी बिंदु। मैंने बताया था इधर को बाएं उधर को दाएं, यहाँ पे आ जाएगी बिंदु। रेखा बिंदु और मुमताज के बीच में है। अब यहाँ पे तो ये एक बीच ये है, बिंदु के बीच का एक बीच ये है, यहाँ पे तो विधि है, तो रेखा होगी यहाँ, किसके बीच में है, बिंदु और मुमताज के बीच में है। ठीक है बच्चों, आया समझ में कि बिंदु विधि के बाईं ओर है और रेखा जो है मुमताज और बिंदु के बीच में है। रेखा जो है बिंदु और मुमताज के बीच में है, जैसा विधि और निर्मला के बीच में है। जैसा जो है विधि और निर्मला, विधि का और निर्मला यहाँ होगी, तब इनका बीच यहाँ पे जैसा आ जाएगा, जैसा, ठीक है। जैसा विधि और निर्मला के बीच में है। अब आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए कि सारे उसको फॉलो कर रहा है हमारा डायग्राम या नहीं कर रहा। पहला क्या है, बिंदु विधि के बाईं ओर है। बिंदु विधि के बाईं ओर है, जी हाँ, ये बाया है, बिंदु इसके बाईं ओर है। रेखा बिंदु और मुमताज के बीच में है, रेखा बिंदु और मुमताज के बीच में है। जैसा विधि और निर्मला के बीच में है, जी हाँ, जैसा विधि और निर्मला के बीच में है। मुमताज के बाईं ओर कौन है, ये है मुमताज। मुमताज जो है यहाँ केंद्र है व्रत का, ये ऐसे खड़ी है। मुमताज के बाईं ओर यानी कि इस तरफ, मुमताज का ये बाईं होगा, ये दाएं होगा। मुमताज के लिए जो ये होगा, ये इसका बाएं होगा और ये इसका दाएं होगा। मुमताज के बाईं ओर कौन है, निर्मला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऐसे खड़ी है ना मुमताज, ऐसे, ये इसका बाएं ये इसका दाएं, तो मुमताज के बाएं निर्मला है। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है। सीटिंग अरेंजमेंट से आपके 3 से 4 सवाल बनते हैं और पक्का बनेंगे, क्योंकि 50 क्वेश्चन है आपके रीजनिंग के, ठीक है। अगला सवाल, यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ इंटू माइनस का अर्थ इंटू इसका अर्थ प्लस, प्लस का माइनस है, माइनस का इंटू है, डिवाइड का प्लस होगा। डिवाइड का अर्थ है प्लस और इंटू का अर्थ है डिवाइड, इंटू का अर्थ है डिवाइड, तो क्या होगा, पहला इंटू है 10, इंटू का अर्थ क्या है हमारा डिवाइड, 10 डिवाइड 5, प्लस है ना, प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस 3, माइनस, माइनस का अर्थ इंटू है, इंटू 2, फिर प्लस है, प्लस का माइनस, माइनस 3, तो क्या हो जाएगा ये। इसमें हमेशा जो ऐसी सीरीज लगती है, इसमें होता है बोर्ड मास का उपयोग, इसका बोर्ड मास, ये बोर्ड मास को उससे सॉल्व होता है, जो बी से होता है ब्रैकेट, जब ब्रैकेट होगा तो सबसे पहले ब्रैकेट होता है ब्रैकेट ऑफ, एक होता है मल्टीप्लाई और एक होता है ऑफ, जैसे 7 ऑफ 23, तो ये ऑफ का मतलब भी गुणा होता है। कभी भी सवाल में ऐसा होगा तो ये वाली चीज सॉल्व होगी डिवाइड से पहले, डी का मतलब होता है डिवाइड, ठीक है। ये ऑफ का मतलब आपको समझ आ गया होगा कि अगर ऐसा ऑफ कहीं हो, ऑफ का मतलब होता है का यानी गुणा, एम होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, ए होता है एडिशन, जोड़, एडिशन। इस हिसाब से ये सवाल सीरीज वाले हल होते हैं जो ऐसे होते हैं। एस होता है सब्ट्रैक्ट, माइनस, घटाओ, SUBTRACT, ठीक है। तो सबसे पहले होगा डिवाइडर, 5 ये है 10/5 माइनस 3 गुणा 2 माइनस 3, तो ये 5 दूनी 10, 2 माइनस 3 गुणा 2 माइनस 3। अब होगा मल्टीप्लाई, डिवाइड के बाद होता है मल्टीप्लाई सॉल्व, तो 2 माइनस 6 माइनस 3 यानी कि 2 माइनस 9 माइनस का 7,
-7। -7 तो ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ पे गड़बड़ हो रही है हमारे कोई सवाल में। प्लस का माइनस है, माइनस का मल्टीप्लाई, ऐसे होगा, इसका आंसर -7 होगा। ये ऑप्शन थोड़े गड़बड़ रखे हैं टेक्निकल टीम की वजह से, तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा -7 आएगा। ठीक है, मैंने आपको तरीका बता दिया है, इसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ कि एक ऑप्शन हमारा थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। आगे बढ़ते हैं, तरीका आपको आ गया है, आप कर लीजिएगा। एक 4 सेंटीमीटर के ठोस घन से 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन प्राप्त करने के लिए इसे कुल कितनी बार काटना होगा। इसका एक फॉर्मूला होता है, घन जो काटने वाला होता है इसका फॉर्मूला होता है बड़ा घन बट्टे छोटा घन -1 इंटू 3। बड़ा घन कितने का है, 4 सेंटीमीटर का, छोटा घन कितने का है, 2 का, -1 इंटू 3, तो 2 दूनी 4, 2 - 1 ब्रैकेट में इंटू 3, 2 - 1 इंटू 3 यानी कि 3। कितनी 3 बार काटना होगा हमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। पता चलेगा आपको, ये होता है इसका फॉर्मूला, बड़ा घन की भुजा बट्टे छोटे घन की भुजा -1 इंटू 3। याद कर लीजिएगा, काफी अच्छा सवाल है, आपके पेपर का है 2015 का, अच्छा लेवल था उस बार भी। जॉन ने सुबह के समय उत्तर की दिशा में चलना शुरू किया। डायरेक्शन से क्वेश्चन आ गया है। डायरेक्शन से जब भी क्वेश्चन आता है आप ऐसा डायग्राम बना लीजिए, ऐसा। इसमें एक चीज याद रखिए, सबसे जो ऊपर वाली भुजा साइड होती है ये होती है नॉर्थ, उत्तर जिसे हम कहते हैं। उत्तर के सामने वाली होती है दक्षिण, साउथ। और उत्तर के राइट हैंड साइड वाली होगी हमेशा पूर्व, ईस्ट। और बचा एक पश्चिम यानी कि वेस्ट। ठीक है, चारों भुजा आ गई। अब ये कह रहा है जॉन सुबह के समय उत्तर दिशा में चलना आरंभ किया। यहाँ होगा जॉन ने ये ऐसे उत्तर दिशा में चलना आरंभ किया, चलो ऐसे चल गया उत्तर दिशा में। जॉन ने सुबह के समय उत्तर दिशा में चलना आरंभ किया। इसके पश्चात वह सूर्य के विपरीत दिशा में मुड़ गया। सूर्य हमेशा इस दिशा से निकलता है, पूर्व से, तो इसकी विपरीत दिशा में मुड़ गया यानी कि इधर मुड़ गया ये। ठीक है, कुछ समय बाद इधर को भी मुड़ गया, पश्चिम दिशा में मुड़ गया। इसके पश्चात वह बाएं मुड़ा और रुक गया। अब ये पहले तो ये सीधे गया, अभी ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, बाएं मुड़ा, इसका बाएं इधर को होगा बाएं और इधर होगा दाएं। ठीक है, समझ गए, इधर को बाएं ऐसे जा रही है, ये इसका बाएं ये इसका दाएं। बाएं मुड़ गया, इसके पश्चात वह बाएं मुड़ गया यानी कि इधर को और रुक गया, यहाँ पे कहीं पे रुक गया है। उसका मुख किस दिशा की ओर है, उसका मुख किस दिशा की ओर है बताइए। उसका मुख जो है दक्षिण दिशा की ओर है, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है आपका। उसका मुंह दक्षिण दिशा की ओर है, सी ऑप्शन एकदम सही है। सबसे पहले उसने उत्तर दिशा में चलना आरंभ किया, उसके विपरीत, इसके बाद वह सूर्य के विपरीत दिशा में यानी कि पश्चिम दिशा में मुड़ा और वहां से बाएं मुड़ा, फिर वापस वो दक्षिण दिशा में आ गया। ठीक है, ऐसे गया, फिर सूर्य की विपरीत दिशा में, फिर ऐसे, तो उसका मुंह होगा दक्षिण दिशा की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संयुक्त परिवार में पिता माता 3 विवाहित पुत्र और 1 अविवाहित पुत्री है। पुत्रों में 2 के प्रत्येक 2 पुत्रियां हैं और एक पुत्र हैं। परिवार में महिला सदस्य कितनी है, बस ये चीज ध्यान रखिए, परिवार में महिला सदस्य कितनी है। देखो, एक तो जो घर के मुखिया हैं फादर और मदर, ठीक है, ये तो घर के मुखिया हैं। इनके कितने पुत्र हैं, 3 विवाहित तो पुत्र हैं, यानी कि 1 पुत्र, दूसरा पुत्र, तीसरा पुत्र, ये 3 विवाहित हैं। यहाँ भी हस्बैंड और वाइफ होंगे, यहाँ भी हस्बैंड और वाइफ होंगे, यहाँ भी हस्बैंड और वाइफ होंगे, और 1 अविवाहित पुत्री, अनमैरिड गर्ल।
यहाँ एक इनकी लड़की है, गर्ल। ठीक हो गया। पुत्रों में प्रत्येक की दो दो पुत्रियां हैं, एक एक पुत्र है। पुत्र छोड़ो, हमें तो महिला बतानी है, तो पुत्रियों पर ध्यान दो। प्रत्येक की दो दो पुत्रियां हैं, गर्ल गर्ल, यहाँ से भी गर्ल, ये भी लड़की, इसकी भी लड़की और इसकी भी लड़की। ठीक है। परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं? एक महिला माँ हो गई, दूसरी महिला इनकी बीवी, तीसरी इसकी बीवी, चौथी इसकी बीवी, पांचवी जो ये अविवाहित लड़की है। 5 तो ये हो गए। 3 उन हस्बैंडों की वाइफ, एक जो घर के मुखिया है माता पिता उनकी माँ, मतलब वो खुद माता, 4, और एक वो अविवाहित लड़की, 5। फिर ये इसकी 2 लड़की, 6 7 8 9। अच्छा, पुत्रों में 2 के प्रत्येक के है ना, 2 के, तीसरे के नहीं है, 2 के हैं। ये नहीं होगा। पुत्रों में मैंने खाली प्रत्येक पे ध्यान दिया। 2 के प्रत्येक की 2 2 पुत्रियां और एक एक पुत्र हैं। तो पुत्र से हमें कोई संबंध नहीं है। एक ये हो गई फीमेल, 2 फीमेल, 3 फीमेल, 4 फीमेल, 5 फीमेल, 6 7 8 9, टोटल 9 फीमेल हो गई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन काफी अच्छा है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे हम। निम्न में से कौन सी आकृति दिए गए संबंध को दर्शाती है? संबंध क्या है? बिल्ली, चूहा और कुत्ता, सॉरी जंतु। बिल्ली, चूहा और जंतु। क्या बिल्ली, चूहा और जंतु ऐसे होते हैं? ऐसे तो नहीं होते हैं यहाँ, ऐसे तो नहीं होते हैं। बिल्ली, चूहा और जंतु ऐसे तो नहीं होंगे। क्या जंतु के अंदर, मान ले ये अगर जंतु है, इसके अंदर बिल्ली और चूहा आपस में इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को? बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या ऐसे थोड़ी होंगे? ये जंतु हो गया, इसके अंदर बिल्ली और चूहा में कोई संबंध ही नहीं होता है, ये भी नहीं होगा। क्या बिल्ली, चूहा और जंतु अलग अलग होंगे? अलग अलग क्यों होंगे? जंतु तो एक है कि ये जंतु है, जैसे हम सब जीव प्राणी हैं, अब उसमें कोई नर है कोई मादा है, वैसे ही ये जंतु का समूह है। यहाँ कहीं बिल्ली है, यहाँ कहीं चूहा है, जिनका आपस में कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा एकदम नंबर डी वाला। एक जंतु उनकी फैमिली है, उसके अंदर कहीं पे बिल्ली है, कहीं पे चूहा है। ठीक है, समझ गए? वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या है? जब भी हमें कहीं पे ऐसी आकृति देखने को मिल जाए, ऐसी मान लीजिए आकृति, तो इसमें कितने होंगे? 1 2 ऐसे काउंट कर लीजिए और इनको जोड़ दीजिए। 1 + 2 = 3। इस पूरी आकृति में 3 त्रिभुज है। मैं आपको ऐसे भी दिखा दूंगा। एक त्रिभुज हमारा ये, एक इसको माना A B C D, एक त्रिभुज हो गया ABC, एक हो गया ACD और एक हो गया ABD। कोई और दिख रहा है इसमें? यानी कि इसमें 3 त्रिभुज है। ऐसी जब भी ऐसी आकृति आए तो उसमें त्रिभुजों की संख्या गिन लेनी है कि कितने बन रहे हैं। सिंपल क्या है हमारी आकृति, कितने बन रहे हैं? 3 डंडे बीच में, 1 2 3, इनकी 1 2 3 4, 1 + 2 + 3 + 4, इनकी 4 3 7 7 2 9 और 1 10। कैलकुलेशन बहुत तेज करनी है। 10 त्रिभुज बन रहे हैं इसमें। ठीक है, आगे क्वेश्चन के हिसाब से हम आपको ट्रिक भी बता देंगे। त्रिभुजों के बहुत टाइप प्रकार आते हैं, ऐसे भी आता है कभी ऐसे। इसमें कितने त्रिभुज हैं ये भी हम आपको बताएंगे समय आने पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिए गए प्रश्न में लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये वाला लुप्त पद ज्ञात करना है हमें। सोचिए कैसे होगा ये, बहुत ही अच्छा लॉजिक लगेगा इसमें, बहुत अच्छा। 3 और 370 7। मैंने आपको कहा था ना स्क्वायर और क्यूब याद करने का, ये उन्हीं से बन रहा है। स्क्वायर तो मैंने आपको लिखा दिए थे, मैं आपको आज क्यूब पहले लिखाता हूँ। चलो 1 से 10 तक। 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होगा 8, 3 का क्यूब होता है आपका 27, 4 का क्यूब होगा 64, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343 343, 8 का क्यूब होता है 64, 8 25 की 2 3 8 6 48 512, 9 का
क्यूब होता है 729, 10 का क्यूब होता है 1000। ठीक है, अब ये तो बन रहा है ना कि 3 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब मिलके 370 बनता है। 3 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब बराबर 370। 3 का क्यूब होता है 27 प्लस 3 43, जोड़ लीजिए 7 3 10, यहाँ से लगाई 4 2 6 और 1 7 और 3 का 3 370। ऐसे 2 का क्यूब और 6 का क्यूब मिलके बनेगा 224। 2 का क्यूब कितना होता है आपका 8 प्लस 6 का क्यूब कितना है 216, 224। अब एक का क्यूब माइनस जो होगा, एक मिनट ऐसे था वो सवाल नहीं, ऐसे बन रहा था, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। एक इसमें था 3 370 और 7, 2 224 और 2 224 और 6, 1 730 और क्वेश्चन मार्क बनता। तो 3 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब यानी कि 27 प्लस 343 मिल रहा है 370। ऐसे 2 का क्यूब 8 प्लस 216 मिलकर बन रहा है 224। ऐसे 1 का 730 में से 1 का क्यूब घटाना है तो जो आएगा वो आएगा। 1 का क्यूब कितना होता है 1, 730 माइनस -1 729। तो अभी आपको बताया था 729 किसका क्यूब होता है 9 का, यानी कि यहाँ पे जो आएगा वो 9 आएगा 9। ठीक है, ये इसलिए कहा क्योंकि आप इनको और इसको जोड़ के ये बनता है तो इसमें से ये घटा दो तो ये इसका क्यूब आ जाएगा। ठीक है, यानी कि माना ए बी सी, ए है और बी है और सी है, तो हमारा क्या होता है ए का क्यूब प्लस सी का क्यूब मिलके बी बन रहा था ना। तो हमें तो यहाँ पे सी निकालना था, तो हमने क्या करा बी में से बी माइनस ए का क्यूब निकाला तो ये आ गया सी आ गया, इसको क्यूब रूट में रख दिया तो ये आ गया 9 जो हमारा आया। ठीक है, प्लस माइनस का खेल है और क्यूब याद कर लेना 1 से 20 तक पूरे। अगला प्रश्न, यदि 8514 को हेड दर्शाता है, 3945 को राइट दर्शाता है, 057 को बीजी दर्शाता है, तो ग्रेड को कैसे दर्शाएंगे। अच्छा, हेड को क्या दर्शा रहा है HEAD 8514, ये तो इन सब की प्लेस वैल्यू आ गई। राइट को दर्शा रहा है RIDE को दर्शा है 3945, पर यहाँ प्लेस वैल्यू नहीं है। 3R तो 18 पे होता है, 3945 057 दर्शा रहा है बैक को, 057 दर्शा रहा है बैक को। तो ग्रेड निकालना है, ग्रेड GRADE। जी देखिए जी यहाँ है, जी को डिटरमाइन कर रहा है 7, तो 7 आएगा। स्टार्टिंग में 7 से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर डी। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, बड़े आसान सवाल हैं, अच्छे सवाल हैं, आसान भी नहीं अच्छे भी नहीं। ठीक है बच्चों, आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। हम आपसे जल्दी मिलेंगे आपकी अपनी दूसरी रीजनिंग की क्लास में। धन्यवाद, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल मैथ विक्ट्री को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।